ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव फ्रेंड्स, मैं एस्ट्रोलॉजर महक बजाज आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे मंगल और बुध की युति के बारे में। तो जब कुंडली में मंगल और बुध एक साथ आएंगे तो यहाँ पर आपको किस तरह के रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। मंगल और बुध दोनों ही ग्रह जो है वो आपस में शत्रुता रखते हैं, तो जब कुंडली में वो एक साथ आएंगे तो यहाँ पर अब आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देंगे या फिर नेगेटिव, इसी के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। लाल किताब के अनुसार मसनूई ग्रह की अगर हम बात करें तो मंगल और बुध जब एक साथ आते हैं तो यहाँ पर एक शनि बन जाता है जो कि राहु स्वभाव का होगा, मतलब कि खराब शनि बन जाता है, क्योंकि मंगल का कलर है रेड और बुध का कलर है ग्रीन। तो बुध और मंगल जब एक साथ आएंगे तो रेड और ग्रीन कलर को जब हम मिला देते हैं तो यहाँ पर जो एक ब्राउनिश ब्लैक कलर बनता है जो कि राहु का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मंगल बुध के मिलने से यहाँ पर एक शनि बन जाएगा जो कि राहु स्वभाव का होगा। मंगल जो कि आपके पराक्रम और आपकी शक्ति का कारक है। वहीं अगर हम बुध की बात करें तो बुध जो है वो आपकी बुद्धि, वाणी और आपकी चालाकी है। तो इस बात को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर एक व्यक्ति जिसके पास शारीरिक शक्ति है, बल है, पराक्रम है, और वहीं दूसरा व्यक्ति जिसके पास बुद्धि है, तेज दिमाग है, चालाकी है, चुस्ती है, तो फिर अगर दोनों की लड़ाई हो जाती है तो दोनों में से कोई भी नहीं झुकने वाला। अगर दोनों में बहस हो जाती है तो दोनों में से कोई भी जो है वो किसी भी कंक्लूजन पर ये नहीं पहुंच पाएंगे। मंगल जो है वो ताकत है, बुध जो है वाणी है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसा जो व्यक्ति होता है बहुत ही ज़्यादा लॉजिकल माइंड वाला होता है। ऐसे व्यक्ति की जो वाणी है बहुत ज़्यादा तीखी होती है। और यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल मुंह पर बोलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति घुमा फिरा कर बात नहीं करते, सीधी बात ये मुंह पर कर देते हैं। और परंतु हम कहते हैं ना कि 100 सोनार की एक लोहार की, तो जिसके कारण ऐसे व्यक्ति कई बार दूसरों के द्वारा भी खुद भी हर्ट हो जाते हैं। मंगल जो कि मीठा है, बुध जो है वो कड़वा है। तो मंगल और बुध जब मिलते हैं तो यहाँ पर एक तरह का जहर बन जाता है। तो यहाँ पर देखा गया है ऐसे जो व्यक्ति होते हैं उनकी बुद्धि काम नहीं करती है। ऐसे व्यक्ति का जो मन है वो भटक जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है वो अपनी लाइफ में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं, क्योंकि ऐसा जो व्यक्ति होता है वो हमेशा कंफ्यूज रहता है। जहाँ पर इनको अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होता है वहाँ पर ये अपने बल का प्रयोग करते हैं, अपनी ताकत का प्रयोग कर देते हैं, और जहाँ पर इनको अपनी ताकत का प्रयोग करना होता है वहाँ पर ये अपनी बुद्धि का प्रयोग कर देते हैं, जिसके कारण इनके लाइफ में एक तरह की अशुभता आ जाती है। मंगल और बुध की युति कुंडली के किसी भी घर में बनेगी, यहाँ पर आपको ये नेगेटिव रिजल्ट्स ही देती है, सिवाय 8th हाउस के, क्योंकि जब ये युति कुंडली के 8th हाउस में बनती है तो यहाँ पर ये व्यक्ति की आयु को बढ़ा देगी। यहाँ पर ये युति जो है वो व्यक्ति को एक्सीडेंट से बचाएगी। और ऐसे व्यक्ति को यहाँ पर गुप्त विद्याओं का ज्ञान होता है। ऐसे व्यक्ति तंत्र मंत्र और गुप्त विद्याओं के माहिर होते हैं। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे व्यक्ति की इंट्यूशन पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और बढ़ती उम्र के साथ ये आपको स्टेबिलिटी देने के योग बना देता है। ऐसे व्यक्ति के पास बुद्धि के साथ साथ ताकत भी होती है, जिसको ये सही डायरेक्शन में लगाकर अपने लॉजिकल माइंड से अपनी लाइफ में ये सक्सेस होते हैं और धन कमाते हैं। अगर हम बात करें कुंडली के बाकी के घरों में तो ये योग जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। यहाँ पर देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं, चाहे इनके पास प्रॉपर्टी होती है, चाहे इनको अपने बड़े बुजुर्गों, अपने पूर्वजों द्वारा प्रॉपर्टी जो मिली होती है, वो सभी प्रॉपर्टी को, जमीन जायदाद को, जो भी धन इनको मिला होता है उसको एक बार ये पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। क्योंकि ऐसे व्यक्ति की लाइफ में एक बार बहुत बड़ा डाउनफॉल इनको देखने को मिलता है। ऐसे व्यक्ति अर्श से फर्श पर आ जाते हैं और ये सब कुछ खत्म कर देंगे अपना, बिल्कुल खाली हो जाते हैं, यहाँ तक कि भीख मांगने की नौबत भी आ जाती है। इसलिए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति को कहा गया है कि जितना हो सके ऐसे व्यक्ति को अपनी मेहनत से कमाना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को अगर जो भी इनको बना बनाया मिलता है, अपने पूर्वजों द्वारा मिलता है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो या फिर रुपए पैसे हो, उनको ये नष्ट कर देगा, खराब कर देगा। इसलिए इनको कहा गया है कि इनको अपनी मेहनत से धन कमाना चाहिए। और अगर ऐसे व्यक्ति किसी के अंडर में काम करते हैं, किसी दूसरों के लिए काम करते हैं और अगर ये जॉब करते हैं तो इनके लिए ज़्यादा अच्छा होता है बजाय बिजनेस के।
क्योंकि यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके अंदर एक तरह से आलस भी होती है। ये दूसरों से एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई इनका काम कर दे, कोई दूसरा आकर इनकी हेल्प कर दे, कोई दूसरा इनके लिए काम कर दे और क्रेडिट जो है वो इनको मिल जाए। तो जिसके कारण ये अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस को नहीं प्राप्त कर पाते हैं, जिसके कारण ये अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते हैं। ऐसे व्यक्ति को जितना हो सके अपने शरीर से काम करना चाहिए, जितना हो सके मेहनत करनी चाहिए, जितना ये हो सके अपने शरीर में से पसीना ये बहाते हैं, मेहनत करते हैं, शरीर से काम लेते हैं, उतना ही ये अपनी लाइफ में सक्सेस पाते हैं। क्योंकि यहाँ पर देखिए मंगल जो है वो पूरी तरह से एक्टिव है और बुध जो है यहाँ पर वो सोया हुआ है। तो यहाँ पर ये भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनके मामा खानदान के हालात भी जो है वो खराब होते हैं। अगर ऐसे व्यक्ति के मामा खानदान के जो हालात है वो सही है तो फिर ये योग आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे रहा है। मंगल जो कि मीठा है, बुध जो कि कड़वा है और दोनों के मिलने से यहाँ पर मंगल की मिठास भी खत्म हो रही है। तो यहाँ पर देखा गया है कि मंगल जो कि आपके खून के संबंध है, जो आपके रिश्तेदार है, उनसे भी व्यक्ति की जो है वो नहीं बनती है। ऐसे व्यक्ति के अपने सगे संबंधियों के साथ भी रिश्ते जो हैं वो खराब रहते हैं, संबंध खराब रहते हैं। ऐसे व्यक्ति के भाई बहन तो होते हैं परंतु व्यक्ति के जो भाई बहन हैं वो इनके काम नहीं आते हैं, इनकी हेल्प नहीं करते हैं या फिर उनसे इनको कोई भी फायदा नहीं मिलता है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को बुध से संबंधित चीज़ें अपने घर में नहीं रखनी चाहिए, जैसे कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हो गए, या फिर ऐसे व्यक्ति को घर में कोई भी पक्षी, तोता या फिर कबूतर नहीं पालना चाहिए। मंगल और बुध जब कुंडली में एक साथ आते हैं तो यहाँ पर यह भी देखा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में ये अपशब्द भी बोल देते हैं। ऐसे व्यक्ति की वाणी जो है वो खराब होती है और ऐसे व्यक्ति जो हैं वो बात बात पर इनको गाली देने की भी आदत हो सकती है, जिसके कारण ऐसे व्यक्ति के जो संबंध हैं वो लोगों के साथ मधुर नहीं रहते हैं। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि ऐसे जो व्यक्ति हैं वो बहुत ज़्यादा जिद्दी और थोड़े से मनमौजी स्वभाव के होते हैं और दूसरों की बात ना मानने के कारण ऐसे व्यक्ति को अपनी लाइफ में कई बार नुकसान भी उठाना पड़ जाता है। तो मंगल और बुध जब कुंडली में एक साथ आएंगे तो यहाँ पर पूर्ण रूप से मंगल बद वाले रिजल्ट्स देते हैं। यहाँ पर देखिए ऐसे जो व्यक्ति होते हैं इनको पूर्वजों द्वारा जो भी जमीन जायदाद रुपए पैसे मिले होते हैं उनको ये खराब कर देते हैं, बिल्कुल खाली हो जाते हैं। और इनके जो सगे संबंधी होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, वो इनकी मदद नहीं करते हैं। अगर इनको हेल्प मिल भी जाती है तो जो रुपए पैसे इनको हेल्प में मिलते हैं वो इनको फलते नहीं हैं, इनको सिर्फ अपनी कमाई के पैसे ही फलते हैं। तो उन पैसों को भी ये जो है वो खराब कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर अब इस योग को ठीक करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो अगर आप की कुंडली में भी मंगल और बुध का योग बन रहा है तो यहाँ पर आपको मंगल बद वाले रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो यहाँ पर हम कुछ उपाय करके इस योग को पॉजिटिव कर सकते हैं। तो कुंडली एनालिसिस के लिए स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे।